Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। में नहीं आएंगे सर, यूट्यूब में नहीं आएंगे सर। झांसी एनकाउंटर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़े हुए बदमाश गिड़गिड़ाने लगे, कर्राने लगे और मांगने लगे माफी। कहने लगे कि गलती हो गई साहब, अब यूपी में कभी नहीं आएंगे। यूपी के झांसी में पुलिस ने बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वालों के कंधों का सहारा लेकर बदमाश गोली लगने के बाद लड़खड़ा कर चल रहा है और कहता सुनाई दे रहा है कि अब यूपी में कभी नहीं आएंगे। दरअसल सोमवार यानी 13 अक्टूबर को झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के नगर निगम और जेल चौराहे से कार से चोरी की 2 घटनाएं हुई थी। अब दोनों घटनाओं की शिकायत मिलने पर नवाबाद थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद स्वाट टीम के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे और बदमाशों की तलाश तेज हुई। तभी देर रात जानकारी मिली कि पौष इलाके में सुकुआ ढुकुआ कॉलोनी के पीछे जंगल में कुछ बदमाश मौजूद हैं। अब तुरंत जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाशों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने ताबड़तोड़ पुलिस की टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब पुलिस की माने तो बदमाशों की फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जबकि तीसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के बाद घायल हुए बदमाश माफी मांगते दिखे, कहने लगे कि गलती हो गई यूपी में आकर, अब यूपी में नहीं आएंगे और ना ही कोई अपराध करेंगे। में नहीं आएंगे सर, यूट्यूब में नहीं आएंगे सर। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर यहाँ घेराबंदी की गई। तो मौके से एक व्यक्ति विश्वनाथ नाम का पकड़ा गया, जिसके पास से 1 लाख रुपए कब्जे से उसके बरामद हुए और उसके 2 साथी मौके से भागने का प्रयास कर रहे थे। उनको रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग करके पुलिस ने उनको रोका और उनके कब्जे से 50-50 हज़ार रुपये बरामद हुए हैं। और साथ ही कल चोरी में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स गए थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी उनके कब्जे से बरामद हुए हैं। और इन व्यक्तियों के पैर में गोली लगी, एक व्यक्ति का नाम गणेश है और दूसरे व्यक्ति का नाम सत्ती है। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है। ये नंबूरदार एक जनपद है महाराष्ट्र में, वहाँ के रहने वाले हैं और बाकी आगे की विवेचना में और तथ्यों को पूरा किया जाएगा। क्या निकल के आ रहा कि चोरी करने ही आते हैं या किस पेशेवर हैं? ये अभी इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी, इनके पूरा बात समझी जाएगी और उसी के अनुसार विवेचना में आगे के तथ्यों को शामिल किया। पुलिस को अपराधियों के पास से लाखों रुपए कैश, डॉक्यूमेंट्स, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि ये बदमाश पहले कार के पास जाते थे, फिर कार सवार लोगों से कहते थे कि उनके कुछ रुपए या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। इस तरह से लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर जैसे ही गाड़ी से कार सवार उतरते, तभी ये लोग गाड़ी में रखा बैग या सामान लेकर भाग निकलते। लेकिन पुलिस ने अब इनके गिरोह का भंडाफोड़ किया और आरोपियों को एनकाउंटर में घायल किया। एनकाउंटर में घायल होने के बाद ये बदमाश गिड़गिड़ाने लगे और पुलिस से माफी मांगने लगे, कहने लगे कि यूपी में आकर गलती हो गई, अब उत्तर प्रदेश में दोबारा कभी नहीं आएंगे और ऐसे अपराध कभी नहीं करेंगे। झांसी से प्रमोद कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।